हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 613 के बारे में। पिछले चैप्टर के प्री जनरेशन आर्क में हमने देखा था गैब्रियोंग जब चार्ल्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है तो चार्ल्स काफी ज्यादा नखरे दिखाने लगता है गैब्रियोंग किम को, यानी कि वो सीधे तौर से गैब्रियोंग के साथ काम करने से मना कर देता है। और क्योंकि गैब्रियोंग ने यामाजाकी का स्टैचू भी तोड़ा है, इसलिए यामाजाकी सिंडिकेट के बंदे गैब्रियोंग को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे और काफी सारे यामाजाकी के बंदे वहाँ पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे गैब्रियोंग और चार्ल्स मौजूद थे। और बिल्कुल यहीं पे गैब्रियोंग खेलता है एक मस्त सा गेम। वो चार्ल्स के सामने आके जानबूझ के यामाजाकी सिंडिकेट के बंदों को ऐसा दिखाता है जैसे चार्ल्स और गैब्रियोंग साथ में मिले हुए हैं और कहता है, चार्ल्स भाई तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो मूर्ति तोड़ने का प्लान तुम्हारा था। इसीलिए अब यामाजाकी के बंदे गैब्रियोंग के साथ चार्ल्स की भी फील्डिंग सेट करना चाहते हैं। और आज के चैप्टर के शुरुआत में गैब्रियोंग एक स्माइल के साथ चार्ल्स को कहता है, एलाइट अपना दिमाग का इस्तेमाल कर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बट चार्ल्स भी एक स्माइल के साथ कहता है, क्या अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं? लगता है तू किसी गलत फहमी में है, शायद तू भूल चुका है कि मैं कौन हूं। लेकिन गैब्रियोंग चार्ल्स को यामाजाकी सिंडिकेट के बंदों के ऊपर धक्का ही दे देता है और कहता है, क्या सच में? चल बढ़िया है, अब मुझे भी पता चल जाएगा तू कौन है। ये सब देख के तो जिन्योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे गैब्रियोंग के साथ यहाँ से भागना पड़ता है। गैब्रियोंग भागते भागते कहता है, बड़े भाई चार्ल्स चोई, मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें बाद में बचा लेंगे। यामाजाकी के काफी सारे बंदे चार्ल्स को पकड़ के कहते हैं, हमने उस गुनहगार को पकड़ लिया जो मूर्ति तोड़ने के पीछे जिम्मेदार था। इसको पता था गैब्रियोंग के पीछे भी किसी और का हाथ था, अब तो इसकी वाट लगने वाली है। साले सबसे पहले हम तुझे मार डालेंगे ताकि तू बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके, उसके बाद हम गैब्रियोंग किम को पकड़ेंगे और उसको भी मार डालेंगे। ये सब देख के यहाँ ठेके में मौजूद लड़कियां भी हैरान हो जाती हैं, आखिर चार्ल्स ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ जिन्योंग भागते भागते गैब्रियोंग को कहता है, गैब्रियोंग किम आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिन्योंग अपना मुंह बंद कर और अभी भागने में ध्यान दे। गैब्रियोंग और जिन्योंग तो यहाँ से निकल चुके हैं, बट चार्ल्स के शायद ये सब कुछ दिल पे लगी है, इसलिए अपने मन में कहता है, गैब्रियोंग किम आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की। इसके बाद चार्ल्स सीरियसली यामाजाकी के बंदों को कहता है, मुझे छोड़ दे, लेकिन अगर तू मरना चाहता है तो मुझे पकड़ के रख। चार्ल्स की इस बात पे यामाजाकी के बंदे अभी यहाँ की टेबले वेबले पटक देते, लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री होती है एक और यामाजाकी फैमिली के बंदे की, जो यहाँ पे आके जापानीज में अपने साथ के को कहता है, उसे जाने दो, वो मेरा दोस्त है बेवकूफो, तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने अपना हाथ अभी किस इंसान के ऊपर डाला है? वो मेरा दोस्त है, ताकुया यामाजाकी का दोस्त। और भाई लोग ये यामाजाकी तो है, लेकिन मुझे यामाजाकी परिवार में एक कलंक लगता है, क्योंकि जैसा ये है यामाजाकी आम तौर पे वैसे नहीं होते। खैर क्योंकि चार्ल्स और ताकुया लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए चार्ल्स ताकुया को सब कुछ समझाता है कि उसे किस तरीके से फंसाने की कोशिश करी गई है। ये सुन के ताकुया को काफी ज्यादा हंसी आती है और कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा फनी है, तो एलाइट को झूठ मूठ का इस बात के लिए फंसा दिया कि उसने यामाजाकी के स्टैचू को तोड़ा। ये सच में बहुत ज्यादा शर्मनाक है, इसलिए चुप हो जाओ। ताकुया के साथ के बंदे कहते हैं, हम में से तुम सबसे ज्यादा चालाक हो, आखिर भला ये कौन सोच सकता था कि तुम्हारी इस तरीके से कोई वाट लगा के चला जाएगा। और ये जो ताकुया के दोस्त है ना, इनमें से जरा आप इस वाले बंदे को देखो, ये बिल्कुल हमारे सेकंड जनरेशन जैक ली की डिट्टो कॉपी लग रहा है। शायद पिछले जन्म में जैक ली ताकुया का दोस्त था। खैर जस्ट किडिंग। चार्ल्स इन सारे लोगों को कहता है, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि यामाजाकी के लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, भले ही वो लो रैंक के यामाजाकी के मेंबर थे, लेकिन फिर भी वो मुझे पहचाने क्यों नहीं। ताकुया कहता है, अरे वो लोग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन चलो दारू पीने के वक्त के लिए अब हमारे पास एक मजेदार कहानी है। मैंने सही कहा ना एलाइट, तुम इस कंट्री के एक अकेले ऐसे इंसान हो जिसे हमने एक्सेप्ट करा है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरीके से शर्मिंदा करा गया, तो इसलिए ये सच में काफी मजेदार कहानी है। क्या एक मजेदार कहानी? अजी मेरा घंटा। वेल इतना ज्यादा हंस के मेरा गला सूखने लगा है। चार्ल्स जरा मेरे गिलास में दारू डालियो। ये कहते हुए ताकुया ने चार्ल्स की तरफ देखा भी नहीं है और इस तरीके से बोल रहा है जैसे चार्ल्स उसका नौकर होगा। चार्ल्स चुपचाप से ताकुया को ड्रिंक दे देता है और ताकुया अब भी अपने दोस्तों से बोले जा रहा होता है, एलाइट यहाँ के बाकी के लोगों से काफी ज्यादा अलग है। एलाइट के अलावा बाकी सबसे एक जैसी स्मेल आती है। उन साले बाकी कोरियंस को देख के तो मुझे घिन आती है। वो स्टैचू तोड़ने वाले गैब्रियोंग किम को भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। चलो बहुत हुआ, अब साथ में ड्रिंक करते हैं। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद चार्ल्स बाहर आके मस्त करके अपनी सिगरेट पी रहा था, लेकिन इतने में ही उसके सामने आता है गैब्रियोंग और कहता है, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या अब तक उन लोगों ने तुझे मारा नहीं? मैं तो सोच रहा था तुझे उस वक्त बचाने की जिस वक्त तू अपनी सारी उम्मीदें खो देता, लेकिन लगता है मेरा प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। गैब्रियोंग किम, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। तू चाहे तो मुझसे 2 सवाल पूछ सकता है। तू मुझे ये बता, आखिर मुझे तुम लोगों को ज्वाइन क्यों करना चाहिए? तू यामाजाकी सिंडिकेट
वेट को खत्म करना चाहता है। तुझे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा? मेरी लाइफ पहले ही यहाँ पे काफी बढ़िया चल रही है, ऐसे में मैं यामाज़ाकी को अपना दुश्मन क्यों बनाऊं? मुझे समझ आ चुका है तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों मिलाना चाहते हो। इसकी सीधी सी वजह है, तू मेरा नाम और कनेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तू दुनिया को बचाने वाले बहाने का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आखिर ये सब कुछ करने से तुझे मिल क्या जाएगा? मैं इस चीज को तेरे सामने बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ। क्या हम इस दुनिया को सच में बचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त? इसलिए अपनी ये कैलकुलेशंस बंद कर। गैब्रियांग चार्ल्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के कहता है, मैं तुझसे बिल्कुल सच कहूंगा, मुझे लगता है मेरे अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए मुझे तेरी पावर की जरूरत है, इसलिए मेरे हाथ को थाम ले। मुझे लगा ही था तू यही सब कुछ कहेगा, लेकिन मुझे सच में तुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुझे पता है किसी के अंदर की लिमिटेशंस क्या होती हैं? ताकुया का जो फ्रेंड सर्कल है उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है जोंगनो में, और उन सब ने मेरे बैकग्राउंड और मेरी काबिलियत को पहचाना है, इसीलिए मैं उनका दोस्त बन पाया हूँ। लेकिन मेरे और उनके बीच में एक अदृश्य दीवार है। उनकी नजरों में मैं भी इस जगह पर रहने वाला एक मामूली सा इंसान हूँ। यही होती है किसी के अंदर की लिमिटेशन। उन लोगों ने आज तक कभी भी मेरे ग्लास में ड्रिंक नहीं डाली। मैं उनके लिए बाकी कोरियंस की तरह ही हूँ जिनको वो नीची नजरों से देखते हैं। यहाँ तक कि वो लोग मुझे एक इंसान भी नहीं समझते। चार्ल्स बिल्कुल चुम्मा चाटी वाले पोज में गैब्रियांग के पास आके कहता है, अगर उन लोगों ने तेरे ग्लास में तेरे लिए ड्रिंक डाल दी तो मैं तुझे मान जाऊंगा। और गैब्रियांग ठहरा अखंड पागल, इसलिए सीधा जाके ताकुया लोगों की टेबल में अपना ग्लास पटक देता है। ताकुया लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये है कौन जो ऐसे अचानक से टपक पड़ा। गैब्रियांग कहता है, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं वही गुनहगार हूँ जिसने यामाज़ाकी के स्टैचू को तोड़ा था, और मेरा नाम है गैब्रियांग किम। इस कंट्री में आजकल मेरे ही चर्चे चल रहे हैं, बल्कि अभी कुछ ही देर पहले यामाज़ाकी के बंदे कुत्तों की तरह मेरे पीछे भाग रहे थे। तो तू ही वो है जिसने यामाज़ाकी के स्टैचू को तोड़ा? पहले तो गैब्रियांग सिर्फ टेबल के साइड में खड़ा था, अब टेबल के ऊपर शूज रख के सोफे में बैठ के कहता है ताकुया को, मुझे लगता है हमारा मिलना किस्मत में था। मैं तुझे एक मौका देता हूँ इस मूर्ति तोड़ने वाले के ग्लास में ड्रिंक डालने का। ये सुन के ताकुया पागलों की तरह हंसने लगता है और ड्रिंक डालते हुए कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा फनी गाय हो। जैक ली का पिछला जन्म और ताकुया के बाकी दोस्त भी कहते हैं, ये बंदा तो पूरी तरीके से मोटी बुद्धि का लग रहा है। मुझे नहीं पता था इस कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जिनके पिछवाड़े में इतना दम है। एक बार तुम लोगों का हो जाए तो मैं भी इसके ग्लास में ड्रिंक डालना चाहूंगा। इसके साथ अपनी ड्रिंक शेयर करना तो बनता है। अभी ठेके के अंदर गैब्रियांग ने सारे लोगों के साथ चीयर्स कर दिया होता है, और बाहर से ये देख के चार्ल्स हैरान है। इसलिए गैब्रियांग चार्ल्स को ही देखते हुए कहता है, अबे ये सिर्फ दारू ही तो है, आखिर तू इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है? जब तू अपने दिमाग में इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहा होता है, उससे बढ़िया एक ही बार में पूरा ग्लास गटक जाया कर। ये कहते हुए गैब्रियांग एक ही बार में पूरा ग्लास गटक जाता है, जो देख के ताकुया लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं। सच में ये बेचारा यामाज़ाकी होने के हिसाब से काफी ज्यादा भोला है, क्योंकि अगले ही पल गैब्रियांग इसके मुंह पे खतरनाक सा मुक्का बजा के इसको दीवार में चिपका देता है और कहता है, और तू कोई दोस्त तो तुम्हारा ग्लास भरने के लिए नहीं होता, दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हम गिलास को खाली करते हैं। ताकुया बेचारा एक ही मुक्के में क्लीन बोल्ड हो चुका है। उसके दोस्त भी ये देख के हैरान है, आखिर ताकुया के साथ ये क्या हो गया अचानक से। इतने में ही यामाज़ाकी सिंडिकेट के बंदे एक कोने से निकल आते हैं गैब्रियांग को पकड़ने के लिए। बट गैब्रियांग यहाँ से खुद तो भागता ही है, लेकिन चार्ल्स को भी गोद में ऐसे उठा के भागता है जैसे चार्ल्स उसकी दुल्हन होगी, और एक सेफ जगह पे पहुंच के दुल्हन को नीचे रख के कहता है, वो ड्रिंक करने से मेरे अंदर गर्मी पैदा हो गई थी। क्या उन लोगों ने अब हमारा पीछा छोड़ दिया है? देख, एक मर्द होने के नाते अब तो अपने शब्दों से पीछे तो नहीं हटने वाला ना। आजा चल साथ में मिलके काम करते हैं। लेकिन चार्ल्स गैब्रियांग का कॉलर पकड़ के कहता है, तू साले पागल कहीं के, तूने अभी अभी जो पंच मारा है उस वजह से मैं उन लोगों के सर्कल से बाहर हो सकता हूँ, लेकिन तूने मुझे ये तो नहीं कहा था कि मुझे किसी को मारना नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। ये कहते हुए चार्ल्स एक इनविजिबल किक बजा देता है गैब्रियांग के मुंह पे, जिससे गैब्रियांग के मुंह से खून निकलने लगता है। गैब्रियांग को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है, ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है। और चार्ल्स गैब्रियांग को कहता है, तू साले बेवकूफ गंवार कहीं के, तुझे पता भी है तूने अभी अभी किससे पंगा लिया है? ताकुया यामाज़ाकी कोई मामूली यामाज़ाकी नहीं है। जिस यामाज़ाकी सिंडिकेट ने इस पूरी जगह पे कब्जा करा है, और शिनगेन यामाज़ाकी जो पूरे के पूरे शियोल को कंट्रोल करता है। ताकुया यामाज़ाकी शिनगेन के अंकल गेंजो यामाज़ाकी का बेटा है, यानी कि कहीं ना कहीं गेंजो यामाज़ाकी उस बुढ़े यामाज़ाकी का भाई हो सकता है जिसकी गर्दन हमारे शिनतारो यामाज़ाकी ने उड़ाई थी। खैर अभी जो हमें गेंजो यामाज़ाकी दिखाया जाता है उसके सामने ताकुया चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी आपने वो सुना ना, इस गैब्रियांग किम को ढूंढ के उसे जान से मार डालो, उस हरामजादे ने मुझसे पंगा लिया है। ताकुया यामाज़ाकी
यामाज़ाकी से पंगा लिया है। प्लीज मुझे उसे पकड़ने दो ताकि मैं खुद उसे मार सकूं। लेकिन लगता है यामाज़ाकी के परिवारों में किसी भी बाप के अंदर माँ की ममता नहीं होती। खैर वो तो नहीं हो सकती, मतलब प्यार नहीं होता, और होता भी है तो दिखाने का तरीका कुछ अलग ही होता है। बेचारा ताकुया बाप के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बाप अपनी तलवार निकाल के ताकुया का हाथ काट के कहता है, तू हमारे परिवार का एक कलंक है। बेचारा ताकुया एक हाथ कटने के बाद उस कुत्ते की तरह जमीन में लौट रहा है जिसकी पीठ में खुजली हो रही होती है। ताकुया के मजे करवाने के बाद गेंजो कहता है, तू यामाज़ाकी के नाम के साथ पैदा हुआ, आखिर तो एक मामूली से गुंडे से बदला लेने की ऐसी भीख कैसे मांग सकता है? तुझे कोई अधिकार नहीं यामाज़ाकी का नाम इस्तेमाल करने का। इसे अभी के अभी यहाँ से उठा के लेके जाओ। इस जैसे नाकारा को 2 हाथ इस्तेमाल करने की इजाजत देना शर्मनाक है। गैब्रियोंग किम, उसने मेरे बेटे से पंगा लिया है। अगर मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया तो यामाज़ाकी के सम्मान में दाग लग जाएगा, इसलिए मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। और ये कहते हुए गेंजो की आंखें भी ब्लैक हो चुकी हैं, यानी कि अपना गेंजो भी यूआई मोड को कंट्रोल कर लेता है काफी बढ़िया से। और ये गेंजो यामाज़ाकी की यामाज़ाकी परिवार में काफी अच्छी पोजीशन भी है, ये सुप्रीम एडवाइजर है, यानी कि अब आगे चल के दंगा फसाद होना तय है। लेकिन अगर आप इस तरीके की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आगे मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, बाकी अब अपन आपसे मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।